जो रोहित शर्मा ने इनिंग्स खेली है ना, वो भी भाई अपनी जगह पे एक बहुत शानदार इनिंग्स खेल के गया। अरे भाई मरते मराते एक रिकॉर्ड अपने पास बचा था 351 सिक्सेस वाला, वो भी गया। हमारा रोहित जो है वो अफरीदी से बहुत आगे। अरे भैया अफरीदी ने 350 छक्के मारे थे, मारे होंगे। 100 मैच कम खेल के रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और छक्कों के पहाड़ पर अपना झंडा बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत दुखी खबर है, वो ये है कि हमारे हर दिल अजीज शाहिद खान अफरीदी का एक बहुत बड़ा ओडीआई का रिकॉर्ड, जिसके अंदर उसने सबसे ज्यादा छक्के मारे हुए थे, जो जयसूर्या, क्रिस गेल, इतने बड़े बड़े पावर हिटर्स तोड़ नहीं सके, वो रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने फाइनली तोड़ दिया है। कल से जब रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी का सबसे ज्यादा वनडे में छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा ना, सिक्सेस का रिकॉर्ड, तब से पाकिस्तानी लोगों ने अजीब किस्म का ना रोना धोना शुरू कर दिया। अजीब किस्म का ना वो एक जेलसी फैक्टर सा आ गया पाकिस्तानियों में। फाइट दिखाई, ओ माय गॉड भाई, साउथ अफ्रीका ने तो डरा दिया था। और क्या टीम है साउथ अफ्रीका, 11 पे 3 आउट हो जाएं, उसके बाद भी आप 300 प्लस जाएं और इस तरह से क्लोज 17 रन से मैच हारे, ये रोज रोज नहीं होता भाई। जिस तरह की बैरी ब्रिट्स की प्रीवियस, मार्को जेनसन तो कुछ अजीब ही बला बनता जा रहे हैं, और फिर बोश। तो ये साउथ अफ्रीका वाली जो टीम है, असल ऑलराउंडर्स ये होते हैं, ये सुंदर जैसे ऑलराउंडर नहीं होते, या जैसे गौतम गंभीर लाते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं, मार्को जेनसन जैसे। टेस्ट में भी आप देखो कैसी बारी खेली, और वनडे में भी अभी कैसी बारी खेली। बहरहाल साउथ अफ्रीका ने भी जो कैरेक्टर दिखाया उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा अभिषेक शर्मा ने एक डोमेस्टिक में कारनामा कर दिया, यह लड़का भी रुक रहा नहीं है, मतलब क्या प्लेयर है, क्या टीम है। और डोमेस्टिक में जो पंजाबियों ने कारनामा किया है उस पर भी आप लोगों के साथ डिटेल से बात होगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, जैसा मैंने कहा है ना, मुझे तो वो फीलिंग नजर आई है कि क्रिकेट चल रही थी, पाकिस्तान जीत रहा था, इससे बढ़ के एक पाकिस्तानी फैन को क्या चाहिए। बट विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा था, एक कनेक्शन फील हो रहा था, वो जैसे ओल्ड स्कूल नॉस्टैल्जिया वाली थॉट्स होती हैं कि भाई बैठे हो जहां पर तो बैठे ही रहो, ये आउट ना हो जाए, बाल हवा में जाए तो ऐसा आपके मुंह से निकले, कैच ना हो जाए, कैच ना हो जाए। और फिर उसकी बारी और छक्के देख के आपके मुंह से वाह वाह निकलते रहे कि यार यही किंग है, यही ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है, यही क्लास है। और फिर जिस तरह से उसने जब बारी छक्का मारने की हो, तो चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, कुछ हो, रोहित के आसपास कोई नहीं भटकता। शाहिद अफरीदी तो बिल्कुल नहीं भटकते, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने 351 छक्का मारने के लिए लगभग 450 मैच खेले थे। हमारे रोहित भैया ने 269 मैच खेले और 352 छक्के मार दिए। और इसका नतीजा यह रहा कि छक्कों की दुनिया में रोहित शर्मा का जलवा जो है वो बुलंद हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का सारे फॉर्मेट मिला के रोहित शर्मा ने मारा है। ओडीआई क्रिकेट में सबसे छक्का रोहित शर्मा ने मारा है, T20 फॉर्मेट में सबसे छक्का रोहित शर्मा ने मारा है, वर्ल्ड कप में सबसे छक्का रोहित शर्मा ने मारा है। यानी छक्कों की दुनिया में रोहित शर्मा उस पहाड़ पर एक छत्र राज किए बैठे हैं, जहां पर उनके कंपटीशन में जो लोग थे वो उनके आसपास भी नहीं है। शाहिद अफरीदी अंधी मारते थे, रोहित भाई अंधी नहीं मारते, रोहित भाई छक्का मारते हैं, सबको मारते हैं, स्टार्क को मारते हैं, कमिंस को मारते हैं, शाहीन अफरीदी को मारते हैं, पहले और जो पुराने खिलाड़ी थे उनको भी मारते थे। रोहित भाई शाहिद अफरीदी की तरह 0-0 बना के रिकॉर्ड नहीं बनाए, रोहित भाई ट्रिपल सेंचुरी बना के रिकॉर्ड बनाए। रोहित क्रिस गेल से भी आगे जिनके 331 छक्के हैं, जयसूर्या से आगे जिनके 270 छक्के हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड क्रिकेट में जब ओडीआई फॉर्मेट को लेकर हिस्ट्री लिखी जाएगी तो 3 ग्रेटेस्ट का जिक्र होगा, तो वो रोहित, विराट और द ग्रेट तेंदुलकर होंगे। एक जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए, एक जिसके नाम सबसे ज्यादा सेंचुरीज है, विराट ने 52वीं शतक लगाया, 52nd सेंचुरी इस बार लगाई, और तीसरा रोहित शर्मा, 3 ट्रिपल सेंचुरी एंड हाईएस्ट सक्सेस रिकॉर्ड। क्या है विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट के लिए क्या किया है भाई, जिस तरह की उसने बारी खेली है, ओ माय गॉड। हमारे साथ बाबर भाई नहीं थे, मैंने आपके साथ मिड मैच में जुड़ा था, बट अब बाबर भाई जुड़ चुके हैं। सारा डिटेल्स है उस बारी के बारे में बाबर भाई से जानेंगे कि भाई विराट कोहली ने जो कारनामा किए और जो हमारे अंदर क्रिकेट का एक रिवाइवल हुआ है। क्रिकेट तो चल रही थी, पाकिस्तान जीत रहा था, बट विराट कोहली को देख के, उसकी बैटिंग को देख के, रोहित शर्मा को देख के ऐसा लग रहा है यार क्रिकेट का रिवाइवल तो अब हुआ है यार। ये जो हमारे दिलों के चहेते सितारे हैं, ये इन्होंने जो क्रिकेट खेली है, इनकी जो वापसी हुई है असल क्रिकेट तो ये है भाई विराट कोहली की जो बारी। और फिर उसके बाद जिस तरह से साथ रोहित शर्मा ने भी साथ निभाया, ओ माय गॉड। हालांकि शुरू में कैच छोटा, बट जो रोहित शर्मा ने भी साथ निभाया, जो रिकॉर्ड तोड़े, उस पर भी आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा जिस तरह का मैच हुआ, फिर साउथ अफ्रीका ने जिस तरह, देखो पाकिस्तान के अंदर ना हम बड़े चौड़े होते हैं, जब हमारे पास रिकॉर्ड होता है ना कोई, तो हम बड़े चौड़े होते हैं कि देखिए हमारे पास ये रिकॉर्ड है, हमारे पास वो रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड होता था पाकिस्तान के पास 2010 से पहले हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन ओडीआई क्रिकेट 194 अगेंस्ट इंडिया स्कोर्ड बाय सईद अनवर। सईद अनवर ने ये रिकॉर्ड बनाया था इंडिया के अगेंस्ट, और वो स्कोर तोड़ा किसने? इंडिया के ही एक प्लेयर ने, जिसका नाम था रमेश सचिन तेंदुलकर।
उस ग्रेट आदमी ने पाकिस्तान के बंदे का रिकॉर्ड तोड़ा था, और एक रिकॉर्ड जो कि हमारे पास था वो आज एक और इंडिया ने तोड़ा है। देखो, इंडिया के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको मैं क्रिस गेल से भी हाईएस्ट रेट करूंगा छक्के मारने में, क्योंकि उस बंदे ने ताबड़तोड़, मैं कहता हूं मां बहन एक कर दी उसने क्रिकेट की, जिस तरीके से वो बंदा छक्के मारता है। मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा की। आज रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहिद अफरीदी के 351 सिक्सेस थे ओडीआई के अंदर। रोहित शर्मा ने आज 3 छक्के मार के 352 सिक्सेस के ऊपर जा चुके हुए। नंबर 3 के ऊपर क्रिस गेल है, नंबर 4 पे जसूरी है। ये रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा था। अगर तो रोहित शर्मा रिटायर हो जाता तो आने वाले लम्हे के अंदर मुझे आगे कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा था जो ये रिकॉर्ड तोड़ दे। इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मतलब यह है कि एक ऐसा प्लेयर हो जिसका 15 से 20 साल का करियर हो और इस तरह के ओडीआई में परफॉर्मेंस करके दिखाए, जो कि नजर नहीं आ रहा था। एक बहुत बड़ा शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा है, और इससे पता चलता है कि रोहित शर्मा जो है वो इंडिया का क्या बल्कि पूरी दुनिया का एक ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर है, जिसके पास सबसे ज्यादा 200 का रिकॉर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा रन एक इनिंग्स में करने का रिकॉर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड है, और जहां तक मुझे याद पड़ता है एक इनिंग्स के अंदर भी सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला शायद यही प्लेयर है। तो किसी वजह से रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड बनाया, और मुबारकबाद हो, आउटस्टैंडिंग किस्म की फिगर है ये। अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर भी आएगा फ्यूचर के अंदर जो ओडीआई के अंदर 350 प्लस सिक्सेस मारेगा। ये अफरीदी ही था जो कर सकता था, और अफरीदी का रिकॉर्ड टूट गया, और वो दिन दूर नहीं है कि सबसे लंबे छक्के का भी अफरीदी का रिकॉर्ड कोई तोड़ देगा, क्योंकि रिसेंटली टिम डेविड ने बड़ा लंबा छक्का मारा, तो अफरीदी के ऐसे सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। ट्विटर के ऊपर बड़ा ज्यादा बैश भी किया जा रहा है रोहित शर्मा को और शायद अफरीदी, क्योंकि 351 छक्के थे शायद अफरीदी के वनडे क्रिकेट में, सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड था शायद अफरीदी के पास, और रोहित शर्मा ने वो छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको पता है कि कल 352 छक्के हो चुके हैं रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट में, और रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड 100 इनिंग्स पहले अपने नाम किया। मतलब शायद अफरीदी ने अगर ये रिकॉर्ड 380 इनिंग्स में बनाया था ना, रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड 280 इनिंग्स में बनाया है। मतलब 100 इनिंग्स पहले जो है वो शायद अफरीदी का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप सबको पता है बेसिकली कि शायद अफरीदी वर्सेस इंडिया राइवलरी बड़ी चलती है, वर्ड्स की, लफ्जों की राइवलरी। उस हिसाब से मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, और बड़ा ज्यादा बहस किया जा रहा है रोहित शर्मा को, और कुछ जो शायद अफरीदी के फैंस हैं जिनको क्रिकेट का कख पता नहीं है, बट वो फजूल किस्म की जो है बातें कर रहे हैं। शायद अफरीदी किस नाम से जाना जाता था जी, आएगा यहाँ पहली बाल पे आउट हो जाएगा, यहाँ छक्का छक्के मारेगा और कोई मैच को आधा ज्यादा कर देगा, ठीक है। रोहित शर्मा ने क्या किया? रोहित शर्मा आपको पता है ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, इन ओपनर, अगर ओपनर एरा की बात की जाए, रोहित शर्मा की एवरेज अगर आप वनडे क्रिकेट में देखोगे ना तो वो 50 की है। कितनी? 50 की एवरेज। 50 की एवरेज पता किन की होती है? जो ग्रेटेस्ट होते हैं, ग्रेटेस्ट जो लेजेंड्स होते हैं, ठीक है, उनकी एवरेज होती है 50 की, विद 352 सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट। मतलब इससे ज्यादा किसी ने मारे ही नहीं है। इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है वो रोहित शर्मा। देखो, आप शायद अफरीदी को एक तरफ से देख रहे हो ना कि जी उसने सबसे ज्यादा छक्के मार दिए हैं। भाई शायद अफरीदी ने सबसे ज्यादा छक्के तो मार दिए थे, रोहित शर्मा ने उसका रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, लेकिन आप साथ में ये भी देखो ना, उस बंदे की वनडे क्रिकेट में एवरेज भी 50 की है। उसकी वनडे क्रिकेट में जो सेंचुरियां वो भी 30 के आसपास हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेंचुरियां कितनी है वनडे क्रिकेट में? 20। वो बॉब्जी द किंग ने मारी हुई हैं, सारी लूजिंग कॉज में है। तो आपके पास आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट की रियलिटी क्या है ये सबको पता है ना। मुकाबला बनता तो हमारा इंडिया से नहीं है, ये सबको ही पता है। एक ही चीज में हम उछलते थे, ये हमारा शायद अफरीदी के पास सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है। बेटा वो भी इंडियंस ने तोड़ दिया है, वो भी रोहित शर्मा दी ग्रेट रोहित शर्मा दी हिटमैन रोहित शर्मा ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपने नाम कर लिया, और 100 इनिंग्स पहले अपने नाम कर लिया। ये बड़ी ज्यादा ये चीजें हमारे मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात की जाए, या हमारी कुछ ऐसी हेटर्स पब्लिक है जो नफरत फैलाती है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये किस तरह हो गया, ये रोहित शर्मा किस तरह तोड़ सकता है रिकॉर्ड। रोहित शर्मा ने खेली है, इन्होंने ना कि सिर्फ साउथ अफ्रीका को हराया बल्कि साथ में पाकिस्तान का भी रगड़ा लगा दिया, पाकिस्तान को भी ठोक दिया। आज की इनिंग में रोहित शर्मा के टोटल 3 छक्के थे, और ये 3 छक्के मारते ही ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब हो गए। 277 ओडीआईज में 369 इनिंग इन्होंने खेली, जिसमें इनके टोटल रन्स हैं 11,427। बहुत बड़े ये रन्स हैं इनके। एवरेज है इनकी 50 की, और स्ट्राइक रेट है इनका 93 का, जबकि ये 37 मरतबा नॉट आउट वापस आए हैं। 1070 ये चौके मार चुके हैं, और 352 352 ये सिक्सेस मार चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान के जो नामी ग्रामी बल्लेबाज थे शाहिद लुंड अफरीदी, उनका यह रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुके हैं। शाहिद खान अफरीदी जो कि मतलब हमेशा छोड़ने की वजह से ही जाने जाते हैं, उनको लग रहा था कि भाई मेरे पास ये रिकॉर्ड है, दुनिया को कोई ऐसा प्लेयर आ नहीं सकता जो कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ दे, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई रोहित शर्मा ने बोला, रोहित शर्मा ने लिटरली ऐसे बोला, वो बंदा आज भी उतने ही पावर के साथ छक्के मार रहा है जितना उसने डेब्यू किया था, तब वो छक्के मारा था 2006 में। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल डेब्यू 2006 में किया था, उसको 19 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं, और वो आज भी बिल्कुल उसी तरीके से छक्के मारता है। आप देखिए जरा रोहित शर्मा के करियर को, उसने 60 जो है 50 की 33 रोहित शर्मा की 100 है, 33 ओडीआई सेंचुरीज है उसकी।
ये रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े ग्रेड्स आए हैं कि उनके जो नीचे वाले रिकॉर्ड है वो दब जाते हैं। जैसे कि अब सचिन तेंदुलकर ने वो पहले इंसान बने थे जिन्होंने डबल सेंचुरी की ओडीआई क्रिकेट के अंदर। उससे पहले रिकॉर्ड पाकिस्तान के सईद अनवर के पास था, और सईद अनवर लेजेंड है, एब्सोल्युटली लेजेंड है। इंडिया के अगेंस्ट 190 उसने किया था, और फिर ये रिकॉर्ड किसने तोड़ा? सचिन तेंदुलकर ने। जब सचिन ने एक दफा ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, फिर वीरेंद्र सहवाग ने किया, और उसके बाद तो रोहित शर्मा जब करने पे आया तो ऐसी की तैसी खेल दी। फिर रोहित शर्मा रुकने का नाम लिए, 3 डबल सेंचुरी करी है रोहित शर्मा ने, जो कि मुझे काफी हद तक बिलीव था कि शायद आज रोहित या विराट कोहली किसी एक की डबल सेंचुरी आने वाली है। जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने 20 ओवर में कोई 160 या 170 रन किए हुए थे 20 ओवर्स के अंदर। इतनी तेज तूफानी किस्म की इन्होंने बैटिंग की हुई थी कि लिटरली ऐसा लग रहा था कि T20 का कोई मैच चल रहा है। T20 आए वाला 8-9 का जो है ये रन रेट लेकर चल रहे थे, और स्ट्राइक रेट भी दोनों का बड़ा ही शानदार था। जब यहाँ पर रोहित शर्मा ने छक्के मारे, अगर यहाँ पर कोई पाकिस्तानी होता ना जो इंडिया का कोई रिकॉर्ड तोड़ता, तो यहाँ पर बैट ऊपर हो रहे होते कि जी मैंने ये कर दिया। रोहित को पता नहीं, अब तक शायद पता भी नहीं होगा कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अभी रोहित के बहुत सारे ओडीआई बाकी हैं, वो 2027 के वर्ल्ड कप तक खेलेगा, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये 400 या 450 छक्के मार के होगा, और फिर ये रिकॉर्ड अनब्रेकेबल होगा। फिर किसी प्लेयर से रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला, ये मोस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड। और जो छक्के मारे इस बंदे ने, मतलब एक, वैसे तो इसने बड़े छक्के मारे 352, लेकिन इसने आज एक और छक्के के मुंह पर छक्का मारा है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं, मतलब समझदार हो गए। लेकिन जो भी हो, इसने बहुत कमाल का छक्का मारा है। खासतौर पर मैं गौतम गंभीर साहब को यहां पर उनको लाना चाह रहा हूं कि भैया आप तो कह रहे थे ये बुजुर्ग हो गए, आप तो कह रहे थे कि टीम को यंगस्टर्स की जरूरत है, आप तो कह रहे थे कि इनकी जगह नहीं बनती टीम में। अब बताइए ना, जगह बनती है कि नहीं बनती? ये वाहिद रिकॉर्ड था शाहिद अफरीदी का, जिस रिकॉर्ड के ऊपर शाहिद अफरीदी भी बड़ा गुरूर करता था कि भाई ये रिकॉर्ड नहीं मेरा कोई तोड़ सकता, कि ये रिकॉर्ड मेरा तोड़ना बड़ा इंपॉसिबल है। इससे पहले जो शाहिद अफरीदी की फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड था वो एबी डिविलियर्स ने तोड़ा था, याद है आपको? वो पहले कोरे एंडरसन ने मारा, फिर उसके बाद एबी डिविलियर्स ने भी मार दिया, ठीक है। वो शाहिद अफरीदी का वो भी रिकॉर्ड टूट गया। 31 शाहिद अफरीदी ने 37 बालों पे 100 मारा हुआ था, एबी डिविलियर्स साहब ने भाई 31 पे घंटा बजा दिया वेस्ट इंडीज का 2013-14 में साउथ अफ्रीका में सीरीज खेली जा रही थी। शाहिद अफरीदी की एवरेज कितनी है वनडे में? 22-23 की, 380 के 90 वो वनडे खेला हुआ है, मतलब तकरीबन 400 के अप्रोक्सीमेटली 400 वनडे खेला हुआ है शाहिद अफरीदी। 400 वनडे में शाहिद अफरीदी ने मिला के 352 छक्के मारे थे, 51। एवरेज कितनी थी वनडे में? 23 की। रोहित शर्मा ने भाईजान 200 को 70-80 वनडेज में एवरेज 50 की है, सेंचुरियां को 30 हैं, छक्के उसके सबसे ज्यादा हैं। ना गेल है, ना शाहिद अफरीदी है, कोई भी नहीं है उस लाइन में। सिर्फ फर्स्ट पे आपको हिटमैन मिलेगा। सेंचुरियों की बात कर लो, स्ट्राइक रेट की बात कर लो, सेल्फलेस की बात कर लो, मैच विनर्स की बात कर लो, आपको हिटमैन मिलेगा, फ्रंट पे हिटमैन मिलेगा। ये चीज होती है कि चुप करके आया भाई, रिकॉर्ड तोड़ गया, वो साइड में चला गया। आराम सुकून से वो बंदा आता है, रिकॉर्ड तोड़ता है, वो चला जाता है। किसी एल में भी नहीं उसको भाईजान परवाह किसी की कि भाईजान मैंने तोड़ा है या मैंने, उसको पता है भाई मेरा काम है और मैं कईयों के रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, जब तक खेलता रहूंगा मैं कईयों के रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। और बड़े ज्यादा रिकॉर्ड है ना रोहित शर्मा के पास। ये 2027 का वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व कर, अगर उससे पहले ये रिटायरमेंट लेते हैं तो इसमें सीधा बीसीसीआई का कसूर होगा, इसमें सीधा इंडियन क्रिकेट का कसूर होगा, या जो ऑर्गेनाइज करने वाले या मैनेज करने वाले मैनेजर उनका कसूर होगा। क्योंकि हमने आज ये चीज देखी कि इनकी फिटनेस लेवल किस हद तक आया है। रोहित शर्मा ने अपना 10 किलो वेट कम किया है, विराट कोहली ऑलरेडी दुनिया के सबसे फिटेस्ट इंसान है, तो ये बात दुनिया के सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर है एक्चुअली, क्योंकि मैं रोनाल्डो या मैसी से मुकाबला नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर विराट कोहली जो है वो ये चीज प्रूव करने में कामयाब होगा कि वो कल भी फिट थे, वो आज भी फिट है, आगे आने वाले 10 साल तक फिट रह सकते हैं अगर वो चाहें तो। और ये चीज आज हमने रोहित शर्मा को भी देखी कि वो जनरली बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, चाहे वो स्लिप में हो या चाहे वो पॉइंट पे हो, हर जगह पर रोहित शर्मा कमाल की फील्डिंग करते हैं। आज भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की फील्डिंग की, बस एक चौका उनसे मिस हुआ था, आपको याद होगा। बाकी रोहित ने अपनी फिटनेस के मामले में कोई शक नहीं छोड़ा है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जिसमें आपको थोड़ा भी शक हो कि नहीं यार यहाँ पर रोहित की फिटनेस का मामला है, रोहित के फिट अच्छे नहीं लग रहे, ये नहीं लग रहे, वो नहीं लग रहा। ना भाई, रोहित ने अपनी फिटनेस दिखाई भी है और कमाल की बताई भी है। मैं जितनी 135 कैसे देखते हैं बाबर भाई, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, कमाल कर दिया विराट कोहली ने। देखिए, मैं आपको ना सिंपल वर्ड में एक स्टार्ट में बात बता दूं आपको। मैं इस इनिंग्स को देखने के बाद, इस स्मूथ इनिंग को, सीमलेस इनिंग को, जिसको आप कहते हैं ना कि एररलेस इनिंग, जिसमें आपको कोई किसी किस्म का एरर नजर नहीं आ रहा। उसकी जो शॉट्स थी वो इतनी स्मूथ थी, इतनी फियरलेस उसने क्रिकेट खेली है और इतनी स्मूथ क्रिकेट खेली है, कोई भी गलत शॉट खेलता हुआ नजर नहीं आया। और जितना फ्लो में आज हमें विराट कोहली दिखाई दिया है इस मैच के अंदर, मैं कहता हूं कमाल। Oh my God, what an innings! It is not an innings, it is innings and a half. ये जो विराट कोहली ने किया है, साथ में उस्मान मियां, मैं आज आपको एक बात बताऊं, आज विराट कोहली ने कम से कम ये बता दिया है, वैसे तो दोनों ने मिलकर बताया है, लेकिन अगर हम सिर्फ सिंपल सी बात करें तो विराट कोहली ने आज ये बता दिया है कि मियां गौतम गंभीर, तुम जितनी मर्जी गंभीरता से सोचते रहो, जो मर्जी तुम गौतम गंभीर बनके करते रहो, तुम आज तक इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली की रिप्लेसमेंट नहीं बना सके। बड़े प्लेयर्स को लेके आए हो तुम,
यंगस्टर्स को तुम बाबा बनाने के चक्रों में हो और इंडियन क्रिकेट को यंगस्टर्स के जरिए ऊपर ले जाके ये बताना चाह रहे हो कि वक्त खत्म हो गया, समय खत्म हो गया विराट कोहली का, रोहित शर्मा का। आज उन दोनों ने और खासतौर पे विराट कोहली ने बताया है कि विराट इज स्टिल द विराट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि इंडियन क्रिकेट में उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, और भाई वर्ल्ड क्रिकेट में भी अभी तक विराट जैसा कोई नहीं है। यस, देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड प्लेयर, अच्छे प्लेयर है, अच्छे क्रिकेटर है, और लेकिन किंग कहलाने का हकदार सिर्फ विराट कोहली है।